जरा सोचिए, क्या हो सकता है जब एक बहुत बड़ी सेना का कमांडर, जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धा हों, वो अंदर ही अंदर खुद को कमजोर महसूस करे। आज हम एक पुरानी कहानी से शक्ति के इसी अजीब से विरोधाभास को समझने वाले हैं। एक ऐसा सच जो आज भी उतना ही सच है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोच कर देखिए, एक तरफ है दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं से भरी एक विशाल सेना, और दूसरी तरफ है उसका कमांडर जिसे अपनी ही ताकत पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों था? तो चलिए सीधे चलते हैं युद्ध के मैदान में। दुर्योधन खड़ा है, अपनी विशाल सेना को देख रहा है, लेकिन उसे गर्व महसूस नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया है। और देखिए, दुर्योधन इस डर को छुपाता नहीं है। वो खुद ये बात बोलता है, साफ साफ कहता है कि हमारी सेना इतनी बड़ी होने के बाद भी मुझे काफी नहीं लग रही। और इस डर की वजह क्या बताता है? दुश्मन सेना का सिर्फ एक योद्धा। तो सवाल ये उठता है कि दुर्योधन की इस घबराहट के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर बात और भी ज्यादा उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ दुर्योधन की अपनी सेना है, जिसका सेनापति कौन है? भीष्म। एक ऐसा महान योद्धा जिस पर उसे आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसका पूरा ध्यान, उसका सारा डर सिर्फ एक आदमी पर टिका है, दुश्मन सेना का भीम। बस यही है उसकी असली चिंता। उसका डर उसके भरोसे पर भारी पड़ गया था। अब देखिए, दुर्योधन का ये डर, ये कोई हवाई डर नहीं था। इसकी ठोस वजह थी। भीम ने पहले भी दुर्योधन और उसके भाइयों को कई बार हराया था, बुरी तरह से। उसकी ताकत के तो किस्से ही मशहूर थे, और उसका हौसला, वो तो कभी टूटता ही नहीं था। पर शायद सबसे बड़ी बात थी भीम का वो गुस्सा, वो इंसाफ के लिए लड़ने वाली आग, जो उसे लगभग अजेय बना देती थी। लेकिन बात सिर्फ भीम या दुर्योधन की नहीं है। असल कहानी तो दो सेनाओं की है, और उससे भी बढ़कर उनकी सोच की है। चलिए जरा दोनों सेनाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में फर्क क्या था। और ये फर्क, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ दुर्योधन की फौज, गिनती में बहुत ज्यादा, लेकिन टीम के नाम पर जीरो। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना, गिनती में भले ही कम हो, पर एक मुट्ठी की तरह एकजुट थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, वो एक मकसद के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए, न्याय के लिए। तो मतलब साफ है ना? असली फर्क यही था। दुर्योधन के पास ताकतवर लोगों की एक भीड़ थी, बस एक भीड़। लेकिन पांडवों के पास एक सच्ची टीम थी, एक ऐसी टीम जो एक मकसद के लिए एक साथ खड़ी थी। और असली ताकत का राज वो इसी फर्क में था। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शक्ति का, यानी असली स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, असली ताकत वो नंबर्स का खेल नहीं है, वो गिनती में नहीं होती। असली ताकत तो होती है लीडरशिप में, एक दूसरे पर भरोसे में, और सबसे ज्यादा एक सही मकसद में। एक ऐसा मकसद जो न्याय के लिए हो। जब ये चीजें एक साथ आ जाती हैं तो कोई भी टीम अजेय बन जाती है। और बस यही वजह थी कि दुर्योधन को अपनी इतनी बड़ी सेना के होते हुए भी पांडवों की छोटी सी सेना ज्यादा ताकतवर लग रही थी, क्योंकि वो सिर्फ सिपाही नहीं गिन रहा था, वो उनकी एकता और उनके मकसद की ताकत को देख रहा था और उससे डर रहा था। और ये कहानी, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में, अपने काम में या समाज में अपनी ताकत को कैसे मापते हैं? क्या हमारी असली ताकत हमारी संख्या है, हमारी रिसोर्सेज हैं, या हमारा मकसद है, हमारा पर्पस? इस सवाल पे सोचना तो बनता है।